ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये सृष्टि व जमाना दुख का है। समय कौन सा चल रहा है? कलयुग रूपी दुख का चल रहा है। बाबा ने कहा, इससे नष्टो मोहा बनो और नए जमाने को याद करो। नया जमाना कौन सा है? सतयुग, जो आने वाली दुनिया है, उसको याद करो। बाबा ने कहा, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया में लगाओ। लेकिन कैसे लगेगा? केवल बोलने से तो लगेगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? पहले निश्चय रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मुझे आत्मा ने 84 का जन्म लिया है और मैं आत्मा वहां थी। वो पुरानी मेमोरी को याद करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, तब होगा। आज का प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते हो और कराते हो? खुद भी करते हो, दूसरे को भी कराते हो? बाबा कहते हैं, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम क्या कर रहे हो? इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को पावन बनाने की युक्ति कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं ना हम। यही विकार मुक्त जितना बनेंगे उतना उस दुनिया में जाएंगे। बाबा ने कहा, पावन बनना ही दुखधाम से सुखधाम में जाने की तैयारी, संपूर्ण पावन। बाबा कहते हैं, तुम सबको यही संदेश दो कि ये डर्टी दुनिया है, गंदी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो सत्य की दुनिया में चले जाएंगे। दुनिया कितनी खराब हो गई। वो विकर्म जो कोई सोच नहीं सकता वो हो रहा है। तो इससे गंदी दुनिया क्या होगी? तो दुनिया तो समाप्त होनी चाहिए ना। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। कितना सहारा दिया उस पिता ने, परमात्मा ने, है ना। गीत में क्या कहा हम बच्चों ने? बाबा, तो बुद्धि कहाँ गई? परम पिता परमात्मा ने निराकार शिव बाबा के सम्मुख। अब उनसे हमें सुखधाम में जाने का रास्ता मिल रहा है। हमें निश्चय हुआ कि हम स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख प्राप्त करेंगे। बाबा देने आया है सुख, और उस सुख के लिए ही परमात्मा तो हमें शिक्षा दे रहा है, और तो कोई नहीं दे सकता ना। समझा रहा है कि ये जो जमाना है, इतने जो मनुष्य हैं, कुछ नहीं दे सकते। जमाना क्या देगा? एक परमात्मा को छोड़ करके सुख का वर्षा कोई दे नहीं सकता। वही हम सबका सदगति दाता है। कौन सा सुख चाहिए? हम तो सब भूल गए कि स्वर्ग में इतना ज्यादा सुख था। अभी नरक में कितना दुख है। तो भगवान को तरस पड़ता है हम बच्चों पर, और फिर वो सृष्टि पर आता है हमें सुख की दुनिया स्थापन करने में। और सुख की दुनिया स्थापन करने में इतना समय लगता है। सारे भक्त भगवान को पुकारते तो आएगा तो जरूर ना एक दिन। और आएगा तो क्या करेगा? सुख ही देगा, दुख तो नहीं देगा ना। बाबा कहता है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख को हरता हूं, सुख देता हूं। कितने दुखी हैं इस समय मनुष्य। तो बाबा समझाता है, जब नई दुनिया, नई सृष्टि होती तो सुख होता है, पुरानी होती है तो फिर दुख होना चालू हो जाता है, सब कुछ जड़जड़ी भूत हो जाता है। तब परमात्मा आता है और उस जड़जड़ी भूत दुनिया को अच्छी दुनिया बनाता है। अभी नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नहीं, गायब हो गया, है ना। स्वर्ग, बैकुंठ, नई दुनिया कभी थी इस सृष्टि पर। कहते भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो नहीं है ना। तो जरूर वो राजधानी परमात्मा ने स्थापन की होगी। नहीं तो सोचो, इस समय कलयुग में एक भी राजा नहीं है, सब कंगाल। फिर सतयुग में एकदम से देवी देवताओं की राजधानी कहां से आएगी? कैसे बदली, है ना।
तो बाबा ने आकर के सब ये बातें बताई, बाबा ने बदला। परंतु बाबा कहते दुनिया में इतनी मति मारी गई है, लोगों की बुद्धि मारी गई है, कुछ समझते नहीं। भगवान को भी कहते थे दुख सुख वही देता है ना। बाबा ने कहा कलयुग के बाद सत्युग जरूर आना है, समझने की बात है ना। बाबा कहता मैं आकर के तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ, कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। भगवान बैठ करके श्लोक संस्कृत में सुनाएगा क्या? तो सहज राजयोग सिखलाएगा। सारी दुनिया उस परमात्मा को भूल गई, अब भगवान आकर के इन बातों को याद दिलाता है। बाबा कहता है मैं तुम्हारा बाप हूं, मानते हुए इनकॉर्पोरियल गार्ड है, तो हम इनकॉर्पोरियल बच्चे भी हुए ना, शरीर नहीं किसी को। अविनाशी आत्माएं हैं, निराकार आत्माएं हैं। और कहा? तीसरे तबके पर, अर्थात परम धाम शांति धाम में। वही आकर के बताता कि हम भी वहीं के रहने वाले थे, परमात्मा भी वहीं का रहने वाला, अब वापिस हमें घर जाना है। बाबा ने कहा कलयुग है कंसपुरी और सतयुग है कृष्णपुरी, तो कृष्ण कंस की लड़ाई थोड़ी होगी, कैसे होगी? अब सोचना है हमको कंस की मत पर चलना है कृष्ण की। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, अगर तुम कृष्णपुरी चलने चाहते हो तो परमात्मा की सम्मत पर चलो, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो, तब तो जाएंगे ना। बाबा कहते सबको बताओ वापस जाना है। 5000 पहले भी ये महाभारत महाभारी लड़ाई लगी थी, अभी वापस फिर से लगेगी। बाबा कहते हैं सतयुग में देवी देवताएं थे, कलयुग में नहीं है। तो अब भगवान आएगा जरूर, और कब आता है? कल्प कल्प के संगम युग आता है। तो बाबा हमको समझा रहा है, पता है। अब हमें उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहता है मैं आया हूं तुमको गाइड बन करके वापस ले जाने के लिए। इसलिए तो कालों का काल कहता है, गाया जाता है। शिव की बारात भी गाई हुई, अंधे लूले लंगड़े सब जाते हैं। बाबा ने कहा कल पहले भी महाभारी में लड़ाई हुई थी, स्वर्ग के द्वार खुले थे, सब नहीं गए थे स्वर्ग में, थोड़े गए थे। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही तो जाएंगे, बाकी सब शांति धाम चले गए थे। अब वापिस वो द्वार खुलने वाला है। तो बाबा आए हैं सभी को निर्वाण धाम में ले जाने। बाबा कहता तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए थे, है ना। अब बाबा आकर के हमें पांचों विकारों से मुक्त कर रहा है, तो हमें सारी पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा बनना है। बच्चे बाबा को कहते बाबा इसमें ये बनाना, अच्छा मकान बनाना। बाबा कहता तुम्हारे लिए कितनी अच्छी नई दुनिया बनाता हूँ। तो पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तो टूट जाना चाहिए ना, उनसे क्या बुद्धि योग रखना। देह भी पुरानी दुनिया, आत्मा में भी खाद पड़ गई, तो बचा क्या? अब जब आत्मा से गंदगी निकलेगी तब तो हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे? अब हमें मेहनत करनी है, क्योंकि हम 16 कला थे, 16 कला से धीरे धीरे 9 कला हो गए, कला विहीन बन गए। 5 विकारों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। अब बाबा कहता दान दो तो ग्रहण छूटे, है ना। बाबा कहते धीरे धीरे जैसे तुम्हारी अंतिम समय आता जाएगा, तुमको सतयुगी झाड़ देखने में आना चाहिए। नहीं तो देवता बनना है तो अब जैसे जैसे समय नजदीक आएगा तो दिखाई देगा ना। बाबा कहते तुम भूल गए हो सतयुग में कैसे तुम देवता धनवान थे, कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन गए। ऐसा बेसमझ किसने बनाया? रावण, 5 विकार, माया ने, जिसका हम एफिजी हर वर्ष जलाते परंतु चलता ही नहीं है। बाबा ने कहा ना अगर विचार सागर मंथन नहीं करोगे ना तो बुद्धि भटकती रहेगी। फिर क्या, भाषण भी करेंगे तो वहां भी भूल जाएंगे। तो मुख्य बात बाबा कहता है मन मना भाव, अर्थात मन ही मन याद करो तो तुम्हारे विकर्म नष्ट होंगे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे भी स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन सबको अच्छी तरह से समझ गए हो, और ये नॉलेज हम ब्राह्मणों को छोड़कर
दुनिया में किसी को मिलती नहीं। भगवान आकर के नॉलेज हम बच्चों को ही देता और किसी को तो देता नहीं है। और कब देता है? संगम युग पर ही देता है। तो अभी हमें फुरना रहना चाहिए कैसे हम 84 जन्मों में आए, कैसे 84 जन्म लें, उस हिसाब से पुरुषार्थ करना चाहिए। मुख्य बात है बाबा की याद में रहेंगे तो कीचड़ निकलेगा। बाबा ने कहा जो अच्छे स्टूडेंट होते ना वो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते, मिस नहीं करते, कभी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गार्डली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट कभी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बाबा कोई बातें समझाते हैं। तो क्या करना, आज का होमवर्क क्या है? एक तो ये पुरानी दुनिया है ना, इससे हमें अपना दिल हटाना है क्योंकि हमें वापस जाना है। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ शरीरी बन एक बाबा को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। बाबा जो हमें ज्ञान देता है वो ज्ञान सबको हमको विचार सागर मंथन करके देना है, सबको परमात्मा का पैगाम देना है। बाबा का वरदान है, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। बाबा कहते हैं आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले। बाबा ने कहा ऐसे आज्ञाकारी को ही सब संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है। ये भी नियम है। बाबा ने कहा साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते हैं उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती हैं। तो बाबा ने कहा ये तो परमात्मा दुआएं हैं। तो जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। अगर हम परमात्मा की आज्ञा मानेंगे, जब साधारण आत्माओं की दुआएं मिलती हैं तो परमात्मा की दुआएं क्यों नहीं मिलेंगी? स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाए, क्योंकि हमारा ये जन्म दिव्य है, अलौकिक है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं परमात्मा के हर कदम पर कदम रखकर चलने वाली परमात्मा दुआओं की पात्र आत्मा हूं। विचार सागर मंथन करके बाबा का अनेक आत्माओं का पैगाम देने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। देह सहित देह के सर्व धर्मों को छोड़ एक परमात्मा की याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।